कर लेते हैं इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर की। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, बीजेपी के मैनिफेस्टो पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का तंज। तो बीजेपी ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी किया, अब उस पर दीपेंद्र हुड्डा ने तंज कसा है। बीजेपी ने 2014 के वादे पूरे नहीं किए, ये दीपेंद्र हुड्डा कहते हुए नजर आए। तो बीजेपी के वादे जुमले निकलते हैं, दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा दीपेंद्र हुड्डा करते हुए नजर आए। हरियाणा में लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है, ये कहना है दीपेंद्र हुड्डा का। बीजेपी कुशासन का अंत करेगी हरियाणा की जनता, ये दीपेंद्र हुड्डा ने कहा। और बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा सांसद दीपेंद्र हुड्डा करते हुए नजर आए। तो बीजेपी ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, 20 संकल्प हैं बीजेपी के, उस पर दीपेंद्र हुड्डा ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 2014 में जो बीजेपी ने वादा किया था, बीजेपी उसे तक पूरा नहीं कर पाई है। इसके अलावा बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए नजर आए दीपेंद्र हुड्डा। कांग्रेस को लेकर कहा कि इस बार जो कांग्रेस सरकार बनने जा रही है, कांग्रेस की पूर्ण बहुमत के साथ जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। पहले 2000 वो तो मगर काफी तो कॉपी करी उन्होंने। अब वो कह रहे हैं कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। तो पहले बीजेपी वाले कहते थे सब्सिडी दी, कांग्रेस सब्सिडी दे रही है, रेवड़ी बांट रही है, गलत है। अगर वो गलत था तो बीजेपी के घोषणा पत्र में कैसे आ गया? और अगर वो सही था तो 10 साल तक 1100 और 1000 रुपए सिलेंडर में रोटी क्यों पुआई? अगर 500 ठीक था तो बीजेपी फैसला करे वो क्या चाहती है। 2000 की बजाय उन्होंने 2100 कर दिया, अभी तक क्यों नहीं दिया भाई? 10 साल से हर महिला को जो कांग्रेस ने महालक्ष्मी योजना पूरे देश में महंगाई बीजेपी द्वारा दी गई, इस महंगाई को कम करने के लिए 2000 रुपए प्रति माह जो कांग्रेस का जो योजना है, तो उन्होंने खुद ही मांग लिया, महंगाई है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि भी नहीं, हम 2000 नहीं 2100 देंगे। पहले महंगाई नहीं दिख रही थी 10 साल पहले, क्यों नहीं दिया? तो भाजपा का घोषणा पत्र कोई मुझे लगता है कांग्रेस से कॉपी पेस्ट करने उन्होंने काम किया, क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं किए। आज लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। भाजपा की 10 साल की एक सरकार, कुशासन की सरकार, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, देश में सबसे ज्यादा नशा, देश में सबसे ज्यादा अपराध दर, क्राइम रेट आज हरियाणा प्रदेश में है। पिछले 10 साल में इस सरकार ने चरम पे भ्रष्टाचार, बीजेपी जेजेपी समझौते में लूट के खा गए सब कुछ, और हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम इस सरकार ने किया। तो लोगों ने मन बनाया है कि इस कुशासन का अंत तो हरियाणा दोबारा से विकास और खुशहाली की तरफ जाए। कांग्रेस पार्टी बड़े बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है, हमारा पूरा विश्वास है। और हमारे इस इलाके की सारी सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, प्रवीण धनखड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, एक तरह से देखा जाए तो कल कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हुआ तो बीजेपी ने निशाना साधा, आज बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है तो इस पर कांग्रेस निशाना साध रही है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है देखने को मिल रहा है। तो दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर बड़ी बात कहते हुए नजर आए हैं, किस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, तो और भी उन्होंने क्या कुछ कहा इस दौरान? देखिए, चूंकि मौसम आरोप का दौर तो चलता ही रहेगा। पहले कांग्रेस ने जब घोषणा पत्र जारी किया तो भाजपा ने उस पर आरोप प्रत्यारोप लगाए थे, और अब जब भाजपा का संकल्प पत्र जारी हुआ है तो कांग्रेस का कहना है कि ये कांग्रेस की जो गारंटियां हैं उन्हीं की कॉपी पेस्ट है। इसी मामले में दीपेंद्र हुड्डा ने बहादुरगढ़ में, आज चूंकि दीपेंद्र में कांग्रेस के जो उम्मीदवार है राजेंद्र, जो उनके लिए वोट अपील करने आए थे, उन्होंने तकरीबन 4-5 गाँवों में जनसभाएं की है जहाँ भारी भीड़ भी उमड़ी है। दीपेंद्र हुड्डा ने साफ तौर पर यह कहा है कि जब बीजेपी ये मानने को तैयार नहीं थी कि महंगाई है और लोगों का घर का रसोई का बजट बिगड़ रहा है, तो उन्होंने 500 गैस सिलेंडर महिलाओं को देने की बात कही है। वो अब क्यों कही, ये बात कहकर तो उन्होंने मान ली। और कांग्रेस पहले ये बात कह रही कि 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। जब कांग्रेस 500 का सिलेंडर देने की बात करती है तो बीजेपी सब्सिडी के नाम पर कांग्रेस पर आरोप लगाती रही है। वहीं जब कांग्रेस ने ये कहा कि महिलाओं को 2000 रुपए का प्रोत्साहन राशि देंगे तो उस पर भी बीजेपी ने 2000 की बजाय 2100 रुपए कर दिए। इसी तरीके की कई सारी चीजें ऐसी हैं जो बीजेपी के संकल्प पत्र में जो कांग्रेस की 7 गारंटियों से मेल खाती है। दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि 2014 में जब बीजेपी ने वादा किया था कि किसानों के कर्जे माफ होंगे, 15 लाख रुपए उनके खातों में आएंगे, काला धन वापिस आएगा, इस तरह की गारंटियां, इस तरह का संकल्प भी बीजेपी ने दोहराया था, लेकिन वो संकल्प 2024 तक पूरा नहीं हो पाया। बीजेपी जो कहती है वो जुमला है, और यही दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि ये जो बीजेपी का संकल्प पत्र, जो 20 गारंटियां बीजेपी की तरफ से 20 संकल्प दोहराए गए हैं, ये भी जुमला ही साबित होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।